हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 18 फरवरी मैथ के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा। पूरे 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर tan थीटा बराबर 12/5 दिया गया है तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में आधार यानी p बटा में b फार्मूला होता है। तो p के जगह पर यहाँ पर देखिएगा, p के जगह पर ऊपर में 12 दिया गया है और b के जगह पर आधार यहाँ पर 5 दिया गया है। तो साइन थीटा का वैल्यू बताना है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी p बटा में h होता है। लंब बटा कर्ण होता है तो हमें कर्ण निकालना है यानी h निकालना है। तो h का फार्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा और प्लस में 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा यहाँ पर 169 और 169 का वर्गमूल कितना होता है तो 13 होता है। तो यहाँ पर h का मान कितना आएगा 13 आएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी p बटा h। तो p का वैल्यू यहाँ पर ऊपर में 12 दिया गया था तो 12 हो जाएगा और नीचे में h का वैल्यू अभी हम लोग 13 निकाले हैं तो 13 हो जाएगा। तो 12/13 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12/13 इसका करेक्ट आंसर होगा साइन थीटा का मान। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर फार्मूला पूछा गया है, ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है। तो आप लोग सभी फार्मूला याद रखिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। बताना है कि यह बिंदु जो है -3, 5 यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश या पाद पूछा जाएगा कि किस चतुर्थांश या किस पाद में स्थित है। तो ग्राफ आपको याद होना चाहिए। प्रथम पाद में क्या होता है, तो प्रथम पाद में यहाँ पर होता है प्लस प्लस होता है। द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है। और तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तो माइनस होता है। और चतुर्थ में क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है। तो संख्या से मतलब नहीं है, कोई भी संख्या देता है बस माइनस प्लस देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला में भी माइनस है और दूसरा में भी यहाँ पर माइनस है। तो माइनस माइनस ये किस में होता है, तो माइनस माइनस तृतीय में होता है। तो यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर -2, 5 बताइए किस चतुर्थांश या किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस द्वितीय में होता है तो यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अगर यहाँ पर 5, -4 अब बताइए किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहला में प्लस है दूसरा में माइनस है। तो प्लस प्लस किस में होता है, तो यहाँ पर देखिए प्लस
प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में होता है। तो यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो ये चार आप लोग को चिन्ह याद रखना है। प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, और तृतीय में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में माइनस माइनस है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु यहाँ पर 2√3 कोमा -√2 किस पाद में स्थित है। तो कोई भी संख्या देता है मतलब नहीं है, यहाँ पर 2√3 दिया गया है, बस माइनस प्लस देखना है। तो पहला में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी प्लस छुपा है यहाँ पर। तो पहला में प्लस है और दूसरा में यहाँ पर माइनस दिया गया है, तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में होता है, अभी हम लोग देखे हैं। तो यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पर ए में दिया गया है x1 y1, बी में दिया गया है x2 y2 तथा सी में दिया गया है x3 y3 हैं, इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पर केंद्र के निर्देशांक पूछा जाएगा या फिर केंद्र के नियामक पूछा जाएगा, दोनों एक ही होता है। तो केंद्र का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला ही पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया गया है, तो ये फार्मूला पूछा गया है। तो याद रखिएगा, केंद्र का नियामक यानी निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है। 1/ में यहाँ पर sin थीटा बराबर क्या होगा, यह भी फार्मूला पूछा गया है। तो 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये फार्मूला होता है 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, या फिर 1/कोसेक थीटा बराबर sin थीटा होता है। और 1/सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/सेक थीटा बराबर cos थीटा होता है। और tan, जैसे 1/tan थीटा पूछा जाएगा तो 1/tan थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो इसी प्रकार से ये फार्मूला पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ पर साइन अल्फा का वैल्यू पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया गया है, तो साइन अल्फा का वैल्यू बताना है। तो इसमें से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बराबर में 90 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना में है तो ये बट्टा में आएगा। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो 90, यहाँ पर 90 डिग्री बट्टा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर में 30 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य यहाँ पर 10 दिया गया है तो x का मान क्या होगा, x का वैल्यू पूछा गया है। तो माध्य बराबर 10 दिया गया है, तो माध्य के जगह पर हम लोग 10 लिखेंगे। और माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़कर जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 प्लस में 8 प्लस में यहाँ पर 9 और प्लस में यहाँ पर x है और प्लस में यहाँ पर 13 भी दिया गया है। और बट्टा में कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो बट्टा में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 बराबर इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो 8 दूना 16, 1 17 और 3 20
अब 20 और 10 30, अच्छा 36, 36 प्लस में x और बट्टा में यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 लिख कर इसे गुना कर लीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस में x हो जाएगा और बराबर में 50 हो जाएगा। तो x बराबर में यहाँ पर 50 और ये प्लस का 36 है, इधर आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। तो x बराबर में 50 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो x का वैल्यू पूछा गया था तो x का मान कितना आएगा, 14 आएगा। तो 14 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक क्या होगा। यहाँ पर माध्यक पूछा गया है तो माध्यक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले छोटी संख्या या बड़ी संख्या से सजा लीजिए। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है, इनमें सबसे छोटी संख्या 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद यहाँ पर 9 नहीं है, 10 नहीं है और 11 भी नहीं है, 12 है, 12 के बाद यहाँ पर 13 है, 13 के बाद 14 भी है और यहाँ पर 15 भी है। तो यहाँ पर 3 संख्या इधर से निकालेंगे, 3 संख्या इधर से निकालेंगे, बीच में बचा 12, तो यही इसका माध्यक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माध्यक इसका 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है माइनस के b बट्टा में c, इसका फार्मूला होता है माइनस के b बट्टा c, या फिर इसे गुना करके भी फार्मूला ला सकते हैं। जैसे अल्फ़ा और बीटा का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा बचेगा और बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फ़ा बचेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है माइनस में b बट्टा ए और बट्टा में अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला c बट्टा ए होता है। तो a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के b बट्टा c बचेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग फार्मूला लगा दीजिएगा। अगर पूछा जाएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा 1/α प्लस 1/बीटा का मान, तो डायरेक्ट आप लोग माइनस b बट्टा c फार्मूला लगा दीजिएगा। तो माइनस b के जगह पर देखिएगा, यहाँ पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है और यहाँ पर माइनस भी लगा है। तो माइनस यहाँ पर फार्मूला में भी है माइनस और यहाँ पर भी माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 1 बट्टा में c के जगह पर देखिएगा 1 दिया गया है तो 1 हो जाएगा, 1 बट्टा 1 यानी 1 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, प्लस का 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। घात पूछा गया है तो यहाँ पर y के पावर में 2 है और माइनस के 6y और प्लस में यहाँ पर 8 है। यहाँ पर 6y है और यहाँ पर y है तो इसका घात भी 1 होगा, अगर कुछ भी नहीं है तो घात 1 है और यहाँ पर घात 2 है। तो पूछा गया है इसका घात क्या होगा, तो कौन इसका घात होगा। तो याद रखिएगा जो अधिकतम घात होगा वही इसका आंसर होगा। तो अधिकतम घात यहाँ पर 2 है यानी पावर 2 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेदी कब होता है, तो जब a1 बट्टा a2 जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 तब यहाँ पर प्रतिच्छेदी होता है। अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के तब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। और प्रतिच्छेदी रेखाएं के कितना हल होता है, तो सिर्फ एक हल होता है जिसे हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक हल। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर a1 बट्टा a2 और यहाँ पर बराबर होता है b1 बट्टा b2
लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं होता है C1 बट्टा C2, तो ये समानांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। और अगर A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 और बराबर होता है C1 बट्टा C2 के, यानी जब तीनों बराबर होता है तब क्या होता है, तो ये समपाती होता है। अगर तीनों बराबर है तो समपाती होगा और इसका अनगिनत हल होगा, यानी अनंत हल होगा। अपरिमित रूप से अनगिनत हल होता है। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 तो इसका एक हल होगा। अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 तो इसका कोई हल नहीं होगा। और जब तीनों बराबर हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 तो इसका अनगिनत हल होगा, अपरिमित रूप से अनंत हल। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, तो ये 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है, तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9:25 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9:25 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 15 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर 10 पदों का योगफल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले a बराबर यानी प्रथम पद 2 दिया गया है, d बराबर A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। और यहाँ पर n का वैल्यू प्रथम 10 पदों का योगफल पूछा गया है, तो n बराबर में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर योगफल का फार्मूला क्या होता है, तो समांतर श्रेणी में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे Sn बराबर में n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है योगफल का। तो यहाँ पर देखिएगा n के जगह पर 10 बट्टा में 2 और इंटू में यहाँ पर 2 गुना a के जगह पर 2 है और प्लस में यहाँ पर n के जगह पर कितना है, तो 10 है, -1 इंटू डी के जगह पर यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर ये 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा और गुना में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 9 पचे 45 और 4 कितना हो जाएगा, 45 और 4 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना में 49, 5 गुना 49 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर देखिएगा 9 पचे 45 के 5 और 5 चौका 20 और 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो 245 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 245 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक और फार्मूला होता है nवां पद का फार्मूला, an बराबर में a प्लस में n-1 इंटू डी। ये होता है n का फार्मूला, nवां पद का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। और ये Sn बराबर योगफल का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये दोनों फार्मूला आपको 100% याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि समीकरण, यहाँ पर ये 2 समीकरण दिया गया है, रैखिक समीकरण है, इसका कोई हल नहीं है तो
कोई हल नहीं है तो निम्नलिखित में कौन सही होगा? तो कोई हल नहीं है, यानी जब A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा में B2 लेकिन बराबर नहीं होता है C1 बट्टा में C2, तब यहाँ पर कोई हल नहीं होता है। ऊपर में हम लोग फार्मूला भी देखे हैं। अगर कोई हल नहीं है तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, तो इसी फार्मूला से हम लोग K का वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 के जगह पर 3 है और A2 के जगह पर 6 है, B1 के जगह पर यहाँ पर -y है, y के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, तो -1 बट्टा में यहाँ पर B2 के जगह पर कितना है -2 है तो -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर C1 के जगह पर 5 है, C2 के जगह पर K है, तो यहाँ पर ये 1 बट्टा में 3 हो जाएगा और बराबर में 1 बट्टा में ये 2, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बराबर में 5 बट्टा में K हो जाएगा। तो K का वैल्यू निकालना है तो इसे हम लोग गुना कर लेते हैं तिरछा तिरछी इस प्रकार से। तो K में 1 से गुना करेंगे तो K हो जाएगा, और 5 में यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये बराबर नहीं होता है, यहाँ पर ये बराबर नहीं होता है C1 बट्टा C2 के, तो K बराबर नहीं होगा यहाँ पर 5 दूना 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? K बराबर नहीं है 10 के। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है। यहाँ पर शून्यों का योगफल 3 तथा गुणनफल यहाँ पर -10 है। शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर योगफल 3 दिया गया है। शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -10 दिया गया है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद पूछा गया है, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर 3 दिया गया था तो 3 हो जाएगा, और 3 में यहाँ पर x से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -10 है और यहाँ पर प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम माइनस लिख देते हैं, तो माइनस का 10 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ पर दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 10, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद x² माइनस 3x माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? तो यहाँ पर रूट एक्स है यानी ये बहुपद नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बहुपद में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि बिंदु यहाँ पर 2√3 और -√2 किस पाद में स्थित हैं। तो ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस कोमा माइनस चतुर्थ में होता है, तो यह बिंदु चतुर्थांश या चतुर्थ पाद में स्थित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप यहाँ पर पूछा गया है। तो सभी संख्याओं में देखिएगा, सभी ऑप्शन में यहाँ पर m लगा है, तो m के जगह पर हम लोग 1 रख कर चेक करेंगे कि कौन सम संख्या होता है, 2 रख कर चेक करेंगे, 3 रख कर चेक करेंगे कि कौन सम संख्या होता है। यानी m के जगह पर कोई भी संख्या अगर हम लोग रखेंगे तो वह हमेशा सम संख्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या का रूप पूछा गया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर m के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस में 2 है, तो ये 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पर ये सम संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए पहले ही गलत हो गया, क्योंकि सम संख्या पूछा गया। सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। अब यहाँ पर देखिएगा m के जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 और प्लस में 1, यानी ये भी 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पर m के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 और माइनस में यहाँ पर 1, तो 2 - 1 बराबर में 1, ये भी सम संख्या नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन पहले ही कट गया, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा,
2m, इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 गुना m के जगह पर 1 बराबर में 2, 2 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। 2 गुना m के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, ये भी सम संख्या है। 2 गुना m के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, ये भी सम संख्या है। यानी m के जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे तो ये हमेशा सम संख्या आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2m यहाँ पर ये सम संख्या का रूप है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 23 यहाँ पर 1 से कटेगा और सिर्फ 23 से कटेगा, तो 23 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिज्याखंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर एवं त्रिज्याखंड का कोण यहाँ पर 30 डिग्री है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल पूछा गया है। तो r का वैल्यू 18 सेंटीमीटर दिया गया है, r बराबर में यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, और यहाँ पर त्रिज्याखंड का कोण यानी थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा में 360 डिग्री, थीटा बटा 360 2 पाई, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना पाई गुना आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब वैल्यू रखते हैं सबसे पहले, थीटा का जगह पर 30 डिग्री हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पर 360 डिग्री, और पाई का मान 22/7, लेकिन यहाँ पर देखिएगा सभी में पाई दिया गया है, तो पाई का वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे, पाई को रहने देते हैं यहाँ पर। तो पाई हो जाएगा और गुना में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के जगह पर देखिएगा 18 दिया गया है, तो यहाँ पर 18 गुना में 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे कटाएंगे सबसे पहले, तो 360 में 30 से भाग देंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 360 में अगर हम लोग 30 से भाग देते हैं तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 30 और 6 30 दूना 60 यानी 12 हो जाएगा, तो ये कट के 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इसे कटाएंगे सबसे पहले 2 से, तो ये हो जाएगा 6, और इसे कटाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर 6 तिरका 18, यहाँ पर भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो 9 तिरका 27, 27 पाई इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में √2 किसके बराबर है? निम्न में √2 किसके बराबर है? √2 देख लेते हैं। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ये भी बराबर नहीं है। sin 30 डिग्री का मान होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। सी ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ पर 1 बट्टा में sin 45 डिग्री है, तो 1 बटा साइन थीटा का जगह पर 45 डिग्री है, तो 1 बटा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पर कोसेक थीटा का जगह पर 45 डिग्री है। तो सबसे पहले 1 बटा साइन 45 डिग्री को हम लोग कोसेक 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है। और कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो √2 होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन पूछा गया है, गोले का आयतन नहीं। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr3, यानी 2/3 πr3। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और गोले का आयतन होता है 4/3 πr3 होता है, ये होता है गोले का आयतन। और यहाँ पर अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन 2/3 πr3 होता है। तो दोनों आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है
कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। थीटा का जगह पर 60 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर, थीटा का जगह पर 60 डिग्री और प्लस में यहाँ पर कॉस थीटा का जगह पर 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया गया है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। उसके बाद यहाँ पर प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो दो का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा तो √3 प्लस में यहाँ पर 1 बचेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर √3 प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। √3 प्लस 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 बराबर क्या होगा। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। √2 का यहाँ पर हम लोग स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, -2 बराबर में 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि मूल बिंदु से बिंदु आर में -x, y की दूरी क्या होगी। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है √x² प्लस में यहाँ पर y² होता है। तो √x के जगह पर -x है तो -x का स्क्वायर, ये प्लस का x² हो जाएगा और प्लस में y के जगह पर y है तो y² हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, प्लस में होगा, क्योंकि -x का स्क्वायर, कोई भी संख्या अगर माइनस में है उसको स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है √x² प्लस y², ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। यहाँ पर ग्राफ क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब यहाँ पर प्रतिच्छेदी होता है, और जब प्रतिच्छेदी होता है तो इसका सिर्फ एक हल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक हल। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 1 + cot² थीटा का मान क्या होगा। 1 + cot² थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है, ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो 1 + cot² थीटा बराबर फार्मूला होता है cosec² थीटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, cosec² थीटा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग मैथ के 30 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।